नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुजूमी और गौर रशकों के तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी नागजीर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तायद करने बैरिस्टर ओवैसी का ऐलान। जारिया साल 80 करोड़ की मछलियां ज़खायर आब में छोड़ी जाएंगी। 1000 करोड़ रुपए से माहीगीरों की बहबूद का फैसला। लारियों की 20 जुलाई से हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करें। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नामपल्ली असेंबली हल्के के मेहदीपट्टनम डिवीजन में 21 करोड़ 77 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदात अंजाम देने वाली खातून गिरफ्तार। मुलाजमत की आड़ में लड़की का जिनसी इस्तेसाल, मुलजिम पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुजूमी तशद्दुद के पर काबू पाने और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून साजी की हिमायत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने इस सिलसिले में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था, लेकिन हुकूमत ने जवाब दिया कि अमन कानून रियासत का मामला है, इसलिए हम इसे शामिल नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि मजलिस की तरफ से इस बात की कोशिश की जाएगी कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ हमने जो प्राइवेट मेंबर बिल तैयार किया है उसे मुताल्लिक़ा रियासतों को रवाना किया जाए। उनका कहना था कि हुजूमी तशद्दुद के 66 वाक़यात पेश आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसे कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है। जब तक कानून नहीं बनेगा और कानून के तहत मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उस पर काबू पाना मुश्किल है। उनका कहना था कि दलितों और मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है, कानून बनना चाहिए। हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाकर पार्लियामेंट में मैंने दिया था, मगर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जवाब दिया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हमारी पार्टी की तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र में हमारे एमएलएज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कर्नाटका में हमारे पार्टी के यूनिट के लोग, यूपी में हमारे पार्टी के लोग, बिहार में हमारे पार्टी के लोग, वहाँ के रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने जो ड्राफ्ट बिल बनाया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उस ड्राफ्ट बिल को हम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भिजा देंगे। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह का एक बिल बनाना चाहिए। और हालिया जो वाक़या हैदराबाद के लड़के को जो मारा गया, ये साल में 66 मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है। और जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और इस कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको एक मिसाल नहीं बनाया जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि एक तो आप देखिए कि ज़्यादातर मॉब लिंचिंग हो रही है, एक टारगेटेड वायलेंस है, ये जनरल वायलेंस नहीं है, ये टारगेटेड वायलेंस है। और ख़ास तौर से इसमें दलित और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और 80-90% जो है सिर्फ कैटल को लेकर, बफलो को लेकर, काऊ को लेकर मारा पीटा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि बीदर में हैदराबादी नौजवान मोहम्मद आजम की वहशी हुजूम के हमले में हुई हलाकत के मामले पर मुताल्लिक़ा पुलिस से नुमाइंदगी की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ कहा कि जो नफरत फैलाई जा रही है उसके लिए बीजेपी और उसकी महाजी तंजीमें जिम्मेदार हैं। ऐसी नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक मरकजी वजीर की तरफ से हुजूमी तशद्दुद की हलाकत में मुलव्विस मुजरिमीन की गुलपोशी करना इस तरह के वाक़यात की हौसला अफजाई करता है। आईएम के लोग, यूनिट के लोग बिदर में एसपी से भी बात किए हैं, रिप्रेजेंटेशन किए हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक वाक़या है कि एक 32 साल नौजवान जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इंग्लैंड में जाकर अपनी तालीम हासिल करके आया, जिसके मासूम बच्चे हैं, और उसकी माँ का बोलना बिल्कुल सही है। उसकी माँ ने सही कहा, क्या मेरा बेटा पाकिस्तान में इंटर हुआ था कि उसको इस तरह से मार दिया गया है।
तो जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे और ये नफ़रत जो फैल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसमें ये बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की है, तो ये नफ़रत को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, अगर यूनियन मिनिस्टर मॉब लिंचिंग करने वालों को जो सज़ा याफ्ता है उनका अपने घर को बुलाकर उनको फूल का हार पहनाएगा, उनको मिठाई खिलाएगा, तो आप तो इनकरेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहे जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को मुल्क में सियासी तौर पर पसमानदा बना दिया गया है, उनमें एहसास से कमतरी भी पैदा कर दी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के सदर के बाद में वो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को इंतखाबात का टिकट तक नहीं देती। उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी ताकत के बलबूते पर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। मुसलमानों को इस तरह से दूर कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया और एक एहसास से कमतरी और यतीमी का एहसास पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जब अखबार में न्यूज़ आती है तो ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों की पार्टी नहीं। और बीजेपी में तो एक ओपन पॉलिसी है, ये मुसलमानों को टिकट भी नहीं देते, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो या यूपी हो, ये टिकट ही नहीं देते। तो इनको मुसलमानों से तो मोहब्बत तो छोड़िए, नफ़रत कितनी है उस पर सवाल हम बहस कर सकते। अब कांग्रेस क्योंकि उनकी लीडर अब जनेधारू हो चुके हैं, तो ये पैगाम ये दिया जा रहा है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया जाए। और जो हो रहा है, और ये जो कुछ हो रहा है फिर आखिर क्या है? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत 14% की आबादी, और इस तरह की आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस तरफ से इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, तो ये तो ना तो वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे, और ना ही कांग्रेस पार्टी को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह कहें कि नहीं, मुसलमान की पार्टी नहीं है। तो ये अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासत में अपनी ताकत और बलबूते पर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हम बार बार अगर टेका लेंगे या हम बैसाखियों का सहारा लेंगे ऐसी पार्टियों का जो हमारे वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये तो सोचना पड़ेगा। और जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है, संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा लें, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को मजबूत करें, और आप अपने मुक़द्दर के फैसले आप खुद करिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान साहिबान मुनद्दम होने के वाक़े में ज़ख्मी अफराद की वज़ीर आज़म की तरफ से अयादत को खुशाइन करार दिया। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि हापुर में कासिम नामी मुस्लिम शख्स को हुजूम के तशद्दुद में हलाक कर दिया गया, जुनैद का भी कत्ल हुआ, वज़ीर आज़म को उनके पास भी जाना चाहिए। नहीं, मैंने तो कहा ना कि प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा गेस्चर किया, वो अस्पताल गए, अस्पताल जाकर ज़ख्मियों की उन्होंने इयादत की। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग में इस तरह का हादसा हो तो अस्पताल गए। उन्हीं के घर से 50 किलोमीटर दूर पर हापुर है, कासिम को मारा गया। प्रधानमंत्री के घर से थोड़ी दूर पर पिछले साल जुनैद को मार दिया गया। तो प्रधानमंत्री से हम यही कह रहे हैं कि आप उन लोगों को ही बुलाइए ना। आजमगढ़ में आप स्पीच देकर कहते हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो भाई कासिम की बीवी बेवा हो गई, जुनैद की माँ भी अपने बेटे से महरूम हो गई। तो इस तरह के भी जज्बात के मज़ाहिरों की हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से। वो करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मगर हमारा तो हक बनता है कि हम उनसे मुतालबा करें कि आप इस तरह के जज्बात के मज़ाहिर उनसे भी करिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मिलिट्री और दूसरे मरकजी शोबजात में तक़र्रुरात के मामले में बरती जा रही जानिबदारी पर उनसे मुताल्लिक़ रिमार्क्स की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के अक़ल तरीन प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकारी महकमेजात में मुसलमानों को मुलाजमतें हासिल होंगी। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें पहले वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम पढ़ना चाहिए। देखिए, आज से 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने क्रिस्टोफर जेफरले, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसका आर्टिकल छपा। अब जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं तकलीफ़ नहीं हो रही है, और जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो इग्नोरेंट हैं,
जाहिल भी हैं, इग्नोरेंट भी हैं, इसलिए कि ज़्यादातर बीजेपी के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरी कोशिशें की जाएंगी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में माइनॉरिटीज़ का शेयर बढ़े। ये पॉइंट नंबर 10 है। और फिर 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जहां कहीं भी 10 लोगों का रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें सिलेक्शन कमेटी में एक दलित होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का एक आदमी होगा और माइनॉरिटी से होगा। मकसद ये था कि माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। तीसरी बात, हिंदुस्तान टाइम्स में मुख्तार अब्बास नकवी का एक इंटरव्यू छपा जिसमें बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे थे कि मुसलमानों को नौकरियां मिली हैं 4 साल में। मैंने उसको एक्सपोज करके डेटा के साथ बता दिया है। एक तो 15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा है पॉइंट नंबर 10, DOPT का एक नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है कि सिलेक्शन कमेटी में ये होना चाहिए ताकि मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अब इसमें गलत बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर देश में 14% मुसलमान है और IPS ऑफिसर से 3% है तो हमारा मल्टीकल्चरलिज्म को क्या होगा? CRPF, CISF, ITBP ये सब तो सरकार के तहत है ना। आप 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आप बताइए आपने कितना काम किया इसमें, हम यही पूछ रहे हैं। ये तो 15 प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा है, मुझे सवाल करने का पूरा हक है। और जो लोग नहीं जानते वो पढ़ लें 15 पॉइंट प्रोग्राम को, वो पढ़कर सवाल करें। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में जहालत के मज़ाहरे कर रहे हैं तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलुगु देशम की तरफ से पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास में मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो मजलिस उसकी तायद करेगी। उनका कहना था कि अभी तेलुगु देशम कायदीन से मुलाकात नहीं हुई है। अरे तायद करेंगे, वो खड़े होने का वक्त है, खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल आग में कूद जाएंगे हम, बिल्कुल। TDP के साथ है? नहीं, TDP के साथ नहीं। नो कॉन्फिडेंस जो बीजेपी के खिलाफ लाएगा हम खड़े हो जाएंगे। पिछले बार भी तो मैं दिया था, पिछले बार तो मैं साइन भी किया था, YSR ने भी दिया था। अब तो उनके MPs नहीं है YSR के, खड़े होंगे हम। वजीर अफजाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने कहा कि जारी साल माहीगीरों की बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साल 80 करोड़ रुपए की मछलियाँ ज़ख़ीराब में छोड़ी जाएंगी। जारी माह के आखिर से रियासत के 23 ज़ख़ीराब में अफजाइश के लिए मछलियाँ छोड़ी जाएंगी। गुज़िश्ता साल 11 ज़ख़ीराब में 34 लाख रुपए के झींगे की अफजाइश की गई थी, जिससे 8 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और मछलियों की अफजाइश से 2 बार 800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 2 दिनों के अंदर 68 नए म्यूनसिपल कमिश्नर और 12,751 ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर करने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि खुसूसी ओहदेदारों के लिए RDO या फिर जिले सतह के ओहदेदारों को मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट रवाना की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने 20 जुलाई से लारी हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजाम करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। और रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि जंगलात और जंगली जानवर कौमी असासा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ से इंसानी बक़ा मुमकिन है। सेक्रेटरीट में जंगलाती अराज़ी और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ सिलसिले में पुलिस और महकमा जंगलात का मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में DGP ने कहा कि पुलिस और महकमा जंगलात को मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। DGP ने तमाम अजला के SPs और DFO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए कहा कि जंगलाती अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा है कि ITI के तलबा के लिए मुनासिब मुलाजमत की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ITI 291 में 73,000 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि CSR फंड्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया जाए, मुख्तलिफ सनतों के साथ ITI को मरबूत किया जाए, तलबा में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काबिलियत में इजाफा किया जाए। इसके अलावा दीगर शोबजात में काम करने वाले मजदूर तबके के लिए खुसूसी हेल्थ स्कीम तैयार करने की भी हिदायत दी गई। TRS के रुकन कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन सिर्फ अपने बारे में सोचने के आदी हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इतने साल इख्तिदार में रहकर कांग्रेसी कायदीन गुरूर और तकब्बुर
और दौलत बटोरने के अलावा कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि टीआरएस के बहबूदी प्रोग्राम देखकर कांग्रेस कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस के लीडर जी नारायण रेड्डी ने कहा कि गुत्ता सुखेंदर रेड्डी यक्का व तन्हा सियासतदान हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के पास चमचागिरी करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। कल तक मिशन भगीरथा पर तनकीद करने पर उन्हें टीआरएस पार्टी ने खरीद लिया। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए फरोख्त होने वाले सुखेंदर रेड्डी की हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस सदर और सदर पीसीसी को निशाना बनाएं। बीजेपी अरकान असेंबली के चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। परिपूर्णानंदा स्वामी को शहर बदर करने हुकूमत के फैसले के बाद बीजेपी अरकान मुक़र्रना ने चलो प्रगति भवन प्रोग्राम का ऐलान किया था। मंगल के दिन पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण को एमएलए क्वार्टर्स के पास गिरफ्तार किया, जबकि फ्लोर लीडर किशन रेड्डी को अमीरपेट में उनकी खमगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि अमन कानून को बरकरार रखने के लिए केसीआर आमिराना हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर बदर माजी में किए जाते थे। उन्होंने कहा कि कट्टी महेश के बाद स्वामी को शहर बदर करना नामुनासिब है। हनुमत राव ने कहा कि इन दोनों का गुंडागर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, न ही इनका कोई रिकॉर्ड है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सी सांबा मूर्ति ने कहा कि रियासत में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला अरकान असेंबली को मुलाकात के लिए वक्त तक नहीं देते। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी की जो हालत हुई थी वही हालत केसीआर की होगी। इस मौके पर बीजेपी के लीडर मनोहर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में इतनी पाबंदी नहीं थी, उन्हें रियासत में आज़ादी नहीं मिल रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली असेंबली हल्के के मेहदीपट्टनम बदर डिवीजन में 21 करोड़ 73 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, रुकन बलदिया साजिद हुसैन और नामपल्ली के दीगर अराकीन बलदिया व नुमाइंदा अराकीन बलदिया के अलावा सैकड़ों मुहिबान मजलिस की मौजूदगी में बैरिस्टर ओवैसी ने मुरादनगर, जेबाबाग, मेहदीपट्टनम, अयोध्या नगर, दिलशाद नगर, अम्बेडकर नगर, संतोष नगर, हिल पार्क कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ व नुमाइंदगी पर मंजूरशुदा 21 करोड़ 73 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह पुरजोश इस्तकबाल किया। कसरत से उनकी गुलपोशी की गई और तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया गया। सदर मजलिस ने इस मौके पर फसलांसर के इलाके में राउडी शीटर्स के जुल्म सितम की रोकथाम के मकसद से मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर किए गए पुलिस आउटपोस्ट का भी एसीपी आसिफ नगर के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक अराकीन बलदिया, सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बैनर तले मुमताज़ कॉलेज मलकपेट में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शफी, मिनहाजुद्दीन, सैयद अबरार, मोहम्मद मुर्तज़ा, टीआरएस कॉरपोरेटर सुनारिता रेड्डी, इब्तदाई मजलिस के कायदीन और दूसरों ने इस मेले के इनेकाद में मावनत की। जोनल कमिश्नर बलदिया, मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनीज के नुमाइंदे व आला अहदेदार इस जॉब मेले में शरीक थे। एसएससी से पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम याफ्ता लड़के लड़कियों ने इंटरव्यूज में हिस्सा लिया। रिलायंस डिजिटल, स्वर्गी, हिंदुजा सोल्यूशन, फ्लिपकार्ट, एचआर कैपिटल सर्विस, आईसीआईसीआई बैंक, दूसरी कंपनियों के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा ले रहे थे।
तारीखी चारमीनार का दामन पैदल चलने वालों के लिए मख्तस किया गया है। इसके लिए इस इलाके के मुत्तसिल पंचमहल्ले में वाक़ आरटीसी बस स्टैंड को खाली करवा दिया गया। यहाँ की इमारत को मुनहदम करके चारमीनार से हटाए गए मेवा फरोशों के लिए जगह मख्तस करने और चारमीनार को आने वालों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई। तहाँ मेवा फरोश दोबारा चारमीनार के दामन में वापस हो गए हैं। अब आरटीसी का ये बस स्टैंड तारीखी मक्का मस्जिद से मुत्तसिल कचरे का डंपिंग यार्ड बन गया है। चारमीनार, मक्का मस्जिद, चौमल्ला पैलेस देखने हर दिन हजार रहा सयाह आते हैं। इन सयाह को इस बड़े कचरेदान से होकर गुजरना पड़ रहा है। माह रमज़ान मुबारक के दौरान इस इलाके को पुलिस ने मुफ्त पार्किंग जोन बनाया था, लेकिन अब पुलिस वहां से हट गई है, जिसके बायस कई गैर मिजाज अफराद पार्किंग करवा कर पैसे बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ चारमीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट किस हद तक कामयाब है, इसका सबूत इस प्रोजेक्ट के लिए बिछाए गए पत्थर के फर्श को दोबारा तोड़ने से होता है। हालिया बारिश ने इस प्रोजेक्ट की खलाई खोल कर रख दी है। इस इलाके में बारिश के पानी की अदम निकासी के सबब मजबूत पत्थर के फर्श उखड़ गए। पानी की अदम निकासी के सबब गड़े पड़ चुके हैं। जेएचएमसी ने पानी की निकासी के लिए दूसरी लाइनें बिछाने का फैसला किया। इस फैसले के तहत पत्थर के इस फर्श को ड्रिल के जरिए उखाड़ा जा रहा है, जबकि आसार क़दीमा के क़वानीन के तहत तारीखी व तहजीबी वर्से के हामिल इमारतों के करीब ड्रिल से कोई खुदाई मना है। रियासत में सहाफ़ियों से हुकूमत के वादों की अदम तकलीम पर सहाफ़ियों की तंजीम TUWJ ने मुल्हक़ा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आइंदा माह दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनियन के मुशीर के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील में सहाफ़ियों का अहम रोल रहा है, लेकिन हुकूमत ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ जो वादे किए थे, गुज़िश्ता 4 साल में एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। यूनियन के कायदीन रियासती सदर शेखर, जनरल सेक्रेटरी राहत अली, कौमी कायदीन नरेंद्र रेड्डी, के सत्यनारायण ने बताया कि हाउसिंग, हेल्थ, एक्रेडिटेशन कार्ड, पेंशन और दूसरी स्कीमों को रूबामल नहीं लाया गया। स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जुलाई 15 को किया गया है। वो मीटिंग में थोड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए। वो डिसीजंस क्या बोले तो स्पेशली जर्नलिस्ट के वेलफेयर पर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत केयरलेस कर रहे हैं। उन लोगों के आँख खुलाने के लिए आज हम ये प्रेस मीट आज कंडक्ट किए। इसमें हमारे डिमांड्स ये है, जो जर्नलिस्टों को 2014 इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट जब TRS पार्टी के तरफ से अब जो CM है और TRS पार्टी के प्रेसिडेंट है KCR जी, जर्नलिस्टों को मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे हर जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन कार्ड, हर जर्नलिस्टों को हेल्थ कार्ड और हर जर्नलिस्ट को हाउस साइट्स और डबल बेडरूम हम बना कर देंगे बोलकर। डबल बेडरूम का घर के बारे में भी वो स्पेशली एक पॉइंट भी लिखे हैं वो मैनिफेस्टो में। 4 साल गुजर गए, अभी थोड़े दिन में इलेक्शन भी आने वाला है, लेकिन अभी तक जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादा किए थे एक प्रॉमिस भी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा इस स्टेट में। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और शजरकारी के प्याम को आम करने MS नेचर स्क्वाड की जानिब से स्कूली बच्चों की एक रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली नलगुंडा चौरस्ता मलकपेट से निकाली गई। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अकबर बाग पहुंचकर ये अख्ताम को पहुंची। रैली के शुरका को दरख्त आगा, माहौलियात को बचाओ के नारे लगा रहे थे। इन बच्चों ने दरख्तों को उगाने का अज़्म किया और कहा कि वो हर घर से रुजू होकर उन्हें दरख्त लगाने की तरगीब देंगे। तलाबकट्टा मुराद महल के साकिन जुनैद बिन सुलेमान अल कशीरी क़ल्ब के आर्जे के सिलसिले में ज़ेर इलाज हैं। अफराद ख़ानदान ने जुनैद बिन सुलेमान अल कशीरी की सेहतयाबी के लिए आवाम से दुआ की अपील की है। उड़ीसा के वजीर ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स डॉक्टर नरसिंगा चरण साहू ने मंगल को किले गोलकुंडा का मुशाहदा किया। मुकामी महकमे आसार क़दीमा के अहदेदारों ने उड़ीसा के वजीर का इस्तकबाल किया और उन्हें किले गोलकुंडा की तारीख से वाकिफ करवाया। रच्चाकुंडा पुलिस ने मोबाइल शॉप मालिकीन को ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के नाम पर धोखा देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है।
कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहंशाह शरीफ, इरफान और मिनहाज ने मायरा टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी कायम की। तीनों ने अपनी कंपनी के लिए एक लड़की को टेलीकॉलर के तौर पर मुकर्रर किया। शहंशाह शरीफ ने लड़की को विट्टपल्ली ले जाकर एक किराए के कमरे में ऑफिस के काम के लिए रखा और शादी करने का झांसा देकर उसका इस्तेसाल किया। मुतासर लड़की को समाजी वेबसाइट पर तस्वीरें अपलोड करने की धमकी दी गई। लड़की को शरीफ चेन्नई भी ले गया। बाद में किसी तरह लड़की शरीफ के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शरीफ और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने तफ्तीश के दौरान बताया कि मोबाइल शॉप से मुस्कुरा अफराद और दूसरे सार्फिन के नंबरात हासिल करके उन्हें धोखा दिया जाता था। इधर चारमीनार पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरके की वारदात में मुलविस खातून सारिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सईदाबाद कॉलोनी की साकिन आयशा सिद्दीका उर्फ श्रवंती ने 4 कमाल मिट्टी का शेर के पास वाक़े वैज ज्वेलर्स गई। वहां उसने दुकान के मालिक की तवज्जो हटाकर 4.5 तोले की तिलाई चेन का सरका कर लिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और आयशा सिद्दीका और श्रवंती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा सारिका महंगे मलबूसात पहना करती थी और अपने शौहर की इत्तला के बगैर तिलाई ज़ेवरात के शोरूम जाकर इस तरह की हरकतें किया करती। पुलिस ने सारिका के कब्जे से तकरीबन 1,06,200 रुपए के मसरूक़ात ज़ेवरात को जब्त किया है। सरूनगर के कुतुबशाही खबरस्तान का बुरा हाल है। खबरस्तान में तालाब का पानी जमा होकर बह गया है। इसकी वजह से बाज़ कबूर पानी में डूब गई हैं। अलावाजी खबरस्तान में कचरा भी फेंका जा रहा है, जिससे न सिर्फ खबरस्तान का तखद्दुस पामाल हो रहा है बल्कि इससे लोगों को फातिहा खानी के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने मुताल्लिक़ा बलदी ओहदेदारों से शिकायत की, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुजूमी और गौर रक्षकों के तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी नागजीर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तायीद करने बैरिस्टर ओवैसी का ऐलान। जारिया साल 80 करोड़ की मछलियां ज़खार-ए-आब में छोड़ी जाएंगी। 1000 करोड़ रुपए से माहीगिरों की बहबूद का फैसला। लारियों की 20 जुलाई से हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करें। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नामपल्ली असेंबली हल्के के मेहदीपट्टनम डिवीजन में 21 करोड़ 73 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और तवज्जो हटाकर सरके की वारदात अंजाम देने वाली खातून गिरफ्तार। मुलाजमत की आड़ में लड़की का जिनसी इस्तेसाल, मुलजिम पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा के इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।